हेलो, वेलकम टू ब्राइट IQ। मैं हूं अश्विनी कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना। तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है आज पहले एक्सरसाइज के लिए फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है? तो बेसिकली फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल थिंग और अ नंबर एंड ऑल्सो अ वे टू स्प्लिट अप क्वांटिटी इनटू इक्वल पार्ट्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या नंबर के एक पार्ट को देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका फ्रैक्शनल हिस्सा होता है, एक फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन हम तब भी यूज करते हैं जब हमें किसी भी क्वांटिटी या नंबर को इक्वली डिवाइड करना हो। एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज कीजिए ये एक पिज्जा है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। जो पार्ट डिवाइड किया गया है जिसमें, और वो जो हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये हिस्सा, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कितना है, 1 है, तो वो न्यूमरेटर में 1 होगा। और डिनोमिनेटर में जो जितने हिस्सों में पूरे होल थिंग को या नंबर को डिवाइड किया गया है वो होगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 4। यानी फ्रैक्शन हमेशा बाय में लिखा जाता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। हर हिस्सा यहाँ पे जो है वो 1/4, 1/4, 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी जो भी फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या नंबर के अगर हर एक हिस्से को जोड़ दें तो वो उसके होल नंबर या क्वांटिटी के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे जो चारों हिस्सा है 1/4, 1/4, अगर इन चारों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, टोटल एक उसका जो नंबर या ऑब्जेक्ट का जो भी टोटल क्वांटिटी होगा उसके बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो, इट मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज दैट इंडिकेट्स देयर साइज और क्वांटिटी इन रिलेशन टू ईच अदर। सपोज कीजिए कि राम के पास 10 सेव है और राहुल के पास 25 आम है। तो अगर हमें इस नंबर को कंपेयर करके लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसके साइन का। रेशियो का जो साइन होता है वो होता है इस तरीके से। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 10/25, यानी 10 सेब की तुलना में 25 आम। इसे रेशियो को भी 2 तरीके से नोट किया जाता है। इसका नोटेशन 2 तरीके से होता है। पहला होता है ऑड नोटेशन और दूसरा होता है फ्रैक्शनल नोटेशन। ऑड नोटेशन में सिंपली हम लोग इस तरीके से रेशियो का जो नॉर्मल साइन होता है उसे यूज करते हैं, और फ्रैक्शनल नोटेशन में हम लोग बाई का यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा 10/25, इसे हम लोग 10/25 भी लिख सकते हैं, और इसे 10:25 या 10:25 भी पढ़ा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को रेशियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली इसका मतलब होता है परसेंट, यानी 100 के बराबर। सेंट का फ्रेंच में मतलब होता है 100, 100। तो ये लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसका पूरा क्वांटिटी या पूरा नंबर हो वो 100 इक्वल पार्ट्स को मिला करके बना है। अगर इसको डिफाइन करें तो परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन और अ रेशियो इन विच द वैल्यू ऑफ ऑल इज ऑलवेज 100। यानी कोई भी, किसी भी छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, वो हमेशा उसका जो वैल्यू है वो 100 इक्वल पार्ट्स यानी 100 के बराबर होगा। और हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं इस तरीके से।
ये इसका साइन है। तो किसी भी चीज का परसेंटेज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। सपोज कीजिए हमें 25% निकालना है, तो हमेशा जो फॉर्म होगा इसका ये 25/100 होगा। परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन में आता है और 100 हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हमें 200 का 25% निकालना है तो सिंपली 25/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 50। इसी तरीके से अगर 3% निकालना हो तो ये क्या होगा 3/100। अगर इसमें से किसी और किसी कोई नंबर गिवन है, अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो सिंपली वो इंटू हो करके वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये सारा जो पहला एक्सरसाइज है ये इन्हीं सारे तीनों जो बेसिक डिफिनेशंस, बेसिक रूल्स हैं, इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 जिसमें पहले दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग, यानी जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी दिया हुआ है उसका हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट का ए देखते हैं, जहां पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। साइकिल का स्पीड कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी रेशियो को लिखने से पहले, किसी को कंपेयर करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि दोनों का यूनिट बराबर है कि नहीं। यहां पे हम लोग देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर दोनों का यूनिट बराबर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे 15/30। जनरली हम लोग ऑड नोटेशन का ही यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको बताएं, हम लोग रेशियो को दो तरीके से लिखते हैं, ऑड नोटेशन और फ्रैक्शनल नोटेशन। तो ये क्या है ऑड नोटेशन है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग सबसे छोटा फॉर्म क्या हो सकता है, इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग यहाँ पे सिंपली देखिए 15 इंटू 15 और 15 टू जा 30। तो 1:2 यानी 1:2 के रेशियो में ये है। यानी ये कह सकते हैं कि साइकिल का स्पीड और स्कूटर के स्पीड में जो डिफरेंस है वो 1:2 का है। यानी साइकिल का स्पीड से स्कूटर का स्पीड 2 गुना है सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। पहले बताया हम लोगों को यूनिट बराबर करना है। यहां पे दिया हुआ है 5 मीटर में और ये 10 किलोमीटर में। तो इसे हम लोग डायरेक्ट रेशियो में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसे हम लोग 5:10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे हम लोग किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करने की जरूरत है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को सिंपली पता है, सभी को पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। सो 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 रेशियो 10,000। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे छोटा करने के लिए, कभी भी किसी भी नंबर को छोटा करने के लिए उसमें सबसे बड़ा नंबर जिससे हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं उससे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, खुद 5 हो सकता है, क्योंकि एक वही नंबर है जिससे खुद से यहाँ डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जब 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 000। यानी इन दोनों में कितना का फर्क है 1:2000, यानी 1 to 2000 का डिफरेंस है। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट का आंसर। सिंपली सी को आप खुद से ट्राई करके देखिए। मैं बता देता हूं 50 पैसे टू ₹5। यहां पे हम लोग रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे
100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 5 रुपया का सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे पैसे में, रुपीज को, और इसके बाद उसे हम लोग लिखेंगे रेशियो में, और जो उसका छोटा फॉर्म है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? ए है 3:4। किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी को भी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसे फ्रैक्शनल नोटेशन में लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 25 into 3 75%। यानी कोई भी हिस्सा, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर जब ये दिया गया हो, वो 3/4 के फॉर्म में हो, 3/4 के फॉर्म में हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसके टोटल का 75% है। इसके बाद बी है 2:3, यानी 2:3। इसे हम लोग जस्ट सेम फ्रैक्शनल नोटेशन में लिखेंगे और 100 से, अब ये तो नहीं होगा, तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 200/3, जो डिवाइड करने के बाद आएगा 66 into 2/3%। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 72% of 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो दिया हुआ है कि 72% ऑफ 25 क्या है? इंटरेस्टेड है। तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हुए? तो नॉट इंटरेस्टेड का परसेंटेज में दिया हुआ था, हम लोग सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने नॉट इंटरेस्टेड हैं। तो 28% ऑफ 25 इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन बताना हमें क्या है? नंबर बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें टोटल नंबर पता है 25। कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जितना परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं। 100 हमेशा डिनोमिनेटर होता है, इंटू 25 बराबर 7। यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल टीम जो है वो 10 मैच जीतती है, तो अगर परसेंटेज, मैच जीतने का परसेंटेज अगर 40 है, तो टोटल मैच उन्होंने कितना खेला ये बताना है। 10 मैच इज इक्वल टू 40%। व्हाट्स द नंबर ऑफ टोटल मैचेस। ये निकालने का 2 तरीका है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करें तो आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
सबसे शॉर्टकट तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास कोई भी होल नंबर दिया हुआ होता है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, लेकिन अगर मेरे पास कोई स्मॉल नंबर दिया हुआ, मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज, यानी अगर यहाँ पे 10 मैच का 40% दिया हुआ है और निकालना है टोटल मैच, यानी टोटल मैच क्या होगा, 100% होगा। तो अगर हमें टोटल परसेंटेज निकालना होता है, जो परसेंटेज जो डिनोमिनेटर होता है 100 वो न्यूमिनेटर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 100 और जो परसेंटेज ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 मैच, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 इंटू 4 इक्वल टू 100, 25 मैच। इसका दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब बताते हैं सेकेंड मेथड। कुछ भी नहीं है सेकेंड मेथड, बस इसका एक लेंदी प्रोसेस है। मान लिया जाए कि टोटल जो मैच उन्होंने खेला है उसका क्या है, वैल्यू x है, यानी नंबर ऑफ टोटल मैचेज इक्वल टू x। तो जो 10 हुआ वो किसका वैल्यू हुआ, x के 40% का, यानी 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 10। सिंपली हम लोग x को इधर रखते हैं और कोई भी नंबर जो उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100/40। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 25 मैचेज, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड है, आप जिस तरीके से भी सॉल्व करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली बस इतना याद रखना है, इससे सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि कभी भी जब बड़ा नंबर निकालना हो तो 100 जो होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर चमेली के पास 600 रुपए बचे हैं 75% पैसे खर्च करने के बाद, तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, 600 7 कितना खर्च करने के बाद, आफ्टर 75% खर्च करने के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 600 है वो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25% है। तो जब हमें पता है कि ये 600 25% के बराबर है तो हमें 100% निकालना है। निकालना क्या है हमें, 100% इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। इसका भी सेम वही दो तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई हुआ था। या तो x मान के हम लोग पुट करेंगे या डायरेक्टली हम लोग जो 100 है उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बना देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100% को हम लोगों को पता है कि 75% खर्च हो गया है, उसका खर्च होने के बाद 600 बचा है और 600 का वैल्यू कितना है 25% इज इक्वल टू 600 रुपीज। तो सिंपली क्या करेंगे, 600 गुना 100 बटा में 25 इक्वल टू 2400। आंसर आ गया। लेंदी करना है तो आप उसे x मान लीजिए। x मानने के बाद आप उसको लिखिए कि 25% जो है वो 600 का, x का जो 25% है वो 600 है, इसलिए x इज इक्वल टू सिंपली जो अपोजिट में जाने के बाद यही इक्वेशन आने वाला है।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर 60% लोग किसी शहर के 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, बाकी बचे कितने 10% जो अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो बताना है कि अगर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 50 लाख हो तो बताना है कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उन लोगों का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा अगर गिवन पॉपुलेशन 50 लाख है। तो पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसका परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज यानी 100 को हमेशा डिनोमिनेटर रखेंगे और जो टोटल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 60% निकालना है तो क्या करना होगा, 60/100 इंटू 50 लाख। आप चाहें तो इसे 50 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। इक्वल टू 30 लाख। अगर लेंदी करना हो तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए। फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 6 5 जा 30 और इसके बाद टोटल 5 जीरो, 30 लाख जो होगा आपका आंसर। अब निकालना है 30%। 30% भी निकालना आसान है। 30/100 इंटू 50, 2 जीरो खत्म, इज इक्वल टू 15 लाख। यहां पे लिख दीजिए आप पीपुल, क्योंकि नंबर बताना है ना, तो क्या लिख देना 15 लाख लोग। तो आप सिंपली इस तरीके से 10% भी निकाल सकते हैं। आई होप आपसे 10% निकालना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो ये था चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। आई होप आप लोग सभी को सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और भी कोई क्वेश्चन या कोई से भी कोई भी डाउट हो तो आप में कमेंट कीजिए, बताइए। हम लोग स्पेशली पर वीक एक डाउट सेशन रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए वीक में एक बार रखेंगे, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे हम लोग। तो वहां पे हम लोग आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है। आगे का क्वेश्चन आंसर सारी चीजें आप लोग देखिए और समझिए। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे।